प्रिय मित्रों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। ये देखिए, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा फरवरी 2015 पर्यावरण अध्ययन है, जो फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक है। और ये प्रैक्टिस सेट निरंतर आपको हम जो है आपके चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। हम ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करें अपने मित्रों में। और 30 क्वेश्चन मैं पर्यावरण का करवाऊंगा, जो 2015 में फरवरी में पूछा गया है। और लगातार मैं प्रैक्टिस सेट आपका लगभग 20-25 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। आप सब ज़रूर से ज़रूर करें, आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। और जितना आप अपना प्रैक्टिस जितना किए हैं, उसी के हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप 30 में से कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पूरा ज़रूर देख के जाइएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बार बार पूछा गया है। और अक्सर परीक्षाओं सीटेट वाले में, चाहे 2015 हो चाहे 2016 हो। और आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं पहले इसका चारों ऑप्शन बताऊंगा, जो आपको लगता है आप चारों ऑप्शन में से उसको सोचेंगे और समझेंगे। बाद में फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा और फिर व्याख्या सहित बताऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो ऑप्शन ए है। तो ए ऑप्शन ए नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है। 4 ऑप्शन है। परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जनरल मतलब लिखना, और डी है विचार मानचित्रण। तो अब ऑप्शन आपके सामने है केवल बी सी, ऑप्शन बी है केवल डी, ऑप्शन सी है ए बी सी डी, और ऑप्शन डी है केवल ए बी। तो प्रिय मित्रों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट अपना जवाब बताइए। 5-6 सेकंड में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो इसमें मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी, ए बी सी डी मतलब चारों है। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी, ऑप्शन सी। अब व्याख्या में क्या है? जैसे क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण निम्न होते हैं। जैसे क्या है पहला उपकरण? जैसे मान लीजिए मेरा होता है, तो 4 ऑप्शन में दिया गया है। परियोजना कार्य, ये भी होता है। क्षेत्र भ्रमण, जैसे किसी जगह पे आपको लेके जाते हैं कॉलेज वाले। फिर जनरल मतलब कोई चीज़ लिखा जाता है कॉलेज वाले ने, स्कूल के वाले जो प्राइमरी के होते हैं, तो उनको भ्रमण करने के लिए लेके जाते हैं। और आपके सामने जो है परियोजना, कोई प्रोजेक्ट कार्य दे देते हैं कि आप सब ऐसे ऐसे लिखिए। उसमें जनरल कोई चीज़ लिखने के लिए दे देते हैं। विचार मानचित्र कोई दे देते हैं, उसके बारे में उस नाम लिखा रहता है, बताना पड़ता है उस मानचित्रण से कि इसमें कहाँ पे क्या है। तो ऐसे ऐसे समझाया जाता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक खुला छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी, इन भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता। ऑप्शन सी, बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन ई, आवश्यक अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इनमें से सही कथन है, तो आपके सामने ये है
CDE, बी है ABD और सी है केवल AB और डी है केवल BD। तो प्रिय मित्रों, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर बताइए, सोचिए और फटाक से अपना आंसर बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, AB और डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका व्याख्या सुन लीजिए। जैसे मिजोरम में की जाने वाली खेती को हम झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से किया जाता है वहाँ पे खेती? जैसे क्या होता है, पहले हम फसल को काट लेते हैं, फिर उस कह रहा है कि कुछ दिन के पश्चात, मतलब कुछ दिन के बाद जो है, कुछ वर्षों के बाद उसको खुला छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उस जो मतलब जो फसल होता है, काटने के बाद कुछ दिन तक तो छोड़ देते हैं अपने भूमि को। फिर बाद में क्या होता है, उस भूमि में कुछ बांस और खरपतवार उग जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। उसको काट कर फिर जला देते हैं। क्या करते हैं? काट के जला देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी ही खेत में, मतलब एक ही खेत में क्या करते हैं, 3 या 4 प्रकार के भिन्न भिन्न फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है उस भूमि को खरपतवार काट कर जला दिया जाता है, ये सही बोल रहा है। लेकिन कह रहा है इनके पश्चात कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन कह रहे हैं एक ही खेत में 3 या 4 भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन कह रहा है बीज बोने से पहले गहरी जुताई कर देते हैं। तो गहरी जुताई थोड़ी किया जाता है, गहरी जुताई नहीं किया जाता है, क्योंकि से उखाड़ देते हैं, उखाड़ने के बाद जला देते हैं और गहरी जुताई नहीं करते हैं। फिर आगे क्या है, आवश्यक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग भी किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए मेरा ऑप्शन, तो मेरा A, B और D जा रहा है सही। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पूर्वानुमान, निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन डी अवलोकन। तो प्रिय मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर बताइए। चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्धारण। क्या हो जाएगा? निर्धारण। क्या करना है आपको, यूट्यूब पे मेरा जैसे वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा जूम करके देखना है आपको, तो वीडियो क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, जूम कर लेना है वीडियो को, तो क्लियर वीडियो दिखाई देगा। तो आपके सामने इसमें बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल नहीं है, क्योंकि एक कौशल में नहीं आता है। लेकिन पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना ये आता है। लेकिन निर्धारण किसी चीज़ को कर देना एक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन कौशल नहीं है तो निर्धारण कौशल नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। राधा विभिन्न प्रकार के टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट देख लीजिए। और 4 ऑप्शन में से जैसे मेरा पहला ऑप्शन है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ऑप्शन बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर
निर्भर करती है। आपके सामने सी वाला है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और आपके सामने डी है, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो आपके सामने चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? ए है सी डी, और बी में है ए डी, और सी में है ए सी, और डी में है बी सी। तो प्रिय मित्रों, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर बताइए। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा, मतलब अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि जैसे किसी को जाना रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो अलग अलग उस साधन से जब आप जाते हैं तो आपका जो लागत होता है, जो पैसा आप देते हैं, वो भिन्न भिन्न होता है। किसी जगह पे किसी दिल्ली जाना है तो अलग होता है, बम्बई जाना है अलग होता है, यही है। और आपके सामने सी वाला है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टिकट चाहिए। क्या चाहिए? टिकट चाहिए। आपको बम्बई जाना है तो बम्बई के लिए टिकट कटवाएंगे, कलकत्ता जाना है कलकत्ता के लिए टिकट कटवाएंगे। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा सैमपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। आपके सामने दूसरा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र ले आएं। आपके सामने सी है, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम प्रवेश का मानचित्रण बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति की दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो चलिए फटाफट हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का आकलन करें। सार्थक अधिगम का मतलब होता है सीखने के लिए उससे बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है समझने के लिए पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन बी, समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधे के नाम लिखना। ऑप्शन डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का आकलन। तो प्रिय मित्र, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं फटाफट। इसमें मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन सी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं मतलब अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो प्रिय मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? फटाफट बताइए। देखिए, इसमें जोड़ना पॉजिटिव चीज़ आता है, इससे मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें मेरा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए साफ सुथरा रेखांकन, ऑप्शन बी गणनाएं और अनुमान, ऑप्शन सी माप के अनुसार चित्रण करना, ऑप्शन डी सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो प्रिय मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर बताइए। चलिए इसमें हम बताते हैं, इसमें मेरा ऑप्शन डी वाला सही हो जाए, सॉरी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मिलता है। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन, एक तालिका अध्ययन, निम्नलिखित तालिका अध्ययन कीजिए, मतलब इस तालिका से आपको अध्ययन करना है। क्या उपयुक्त तालिका के अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा? जैसे पहला ऑप्शन है, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल बी है, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत अधिक है। सी है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और डी है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो अब निष्कर्ष निकलने के बाद यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन ए है, बी तथा सी निष्कर्ष है कि ऑप्शन बी, सी तथा डी निष्कर्ष है, ऑप्शन सी ए तथा डी परीक्षण है, और आगे डी, ए तथा सी परीक्षण है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, बी तथा सी निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपांगमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। उपागमों का अनुपालन किया जाता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन बी सरल से कठिन, ऑप्शन सी स्थानीय से वैश्विक, ऑप्शन डी अमूर्त से मूर्त। तो इसमें दिया है ए में केवल बी, और बी में केवल डी, और सी में केवल ए बी, और डी में केवल बी सी। तो प्रिय मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। बी का मतलब अमूर्त से मूर्त की तरफ, मतलब ऑप्शन डी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठाचार्य रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा थर्ड से आगे की कक्षाओं के लिए है, ऑप्शन सी कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऑप्शन डी संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो प्रिय मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, क्योंकि संदर्भ एक पॉजिटिव शब्द होता है। तो जहाँ पे संदर्भ दिखता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में वही विकल्प सही होता है।
आपके सामने अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट देखिए और उसको बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट पढ़िए। विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाइए। बी है, अपने दिए देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट मतलब परियोजना दें। और सी है, विद्यार्थी से पूछें कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए आंसर। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन है। आपके सामने पहला है, ये देखिए आपके सामने माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़िए फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए इसका ऑप्शन हम बताते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में का भाग है, जबकि इसकी ऊंचाई 8,848 होता है, लेकिन इस विकल्प में कहीं पे नहीं है, इसलिए उसके निकटतम है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट अपना आंसर बताइए।